कार्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सबसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगला सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग भरत क्षेत्र में हुआ, जिस योग के कारण शुद्धात्मा का स्वरूप, शुद्धात्मा की वस्तु व्यवस्था, शुद्धात्मा की दृष्टि करने का निधान पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रसारित हुए, जिसके कारण से भरत क्षेत्र के अति आसन भव्य जीव जिनको ये वाणी सुनने को मिली है, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते हुए मोक्ष दशा को कैसे प्राप्त करें, ये विधि विधान पूज्य गुरुदेव श्री के कारण भरत क्षेत्र में स्पष्ट हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इनके विधि विधान बताए जाते हैं तो शुद्धात्मा कैसा है, उस शुद्धात्मा के अंदर में अहम करने से आत्मा की अनुभूति होती है। तो अनुभूति के सामने नहीं देखने की जब चर्चा चलती है तो उसका हेतु यह होता है कि अनुभूति होती कैसे, उसका विधि विधान बताया जाता है। शुद्धात्मा के लक्ष्य से, शुद्धात्मा की दृष्टि से, शुद्धात्मा के एकत्व से आत्मा की अनुभूति होती है। अब अनुभूति नहीं करने की बात माने जब ये बात कही जाती थी कि मिथ्यात्व के सम्यक तो मत देखो, विकल्प या निर्विकल्प को मत देखो, ये बात जब कही जाती है तो निर्विकल्पता न हो उसके लिए नहीं कही जाती, निर्विकल्पता हो इसके लिए कही जाती है। लेकिन होती कैसे है? यदि अनादिकाल से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है भावना तो जीव ने अनंत बार संजोई, लेकिन अनुभूति होती कैसे इसकी विधि एक बार भी नहीं समझी। तो द्रव्य दृष्टि के माध्यम से, दृष्टि के निधान के माध्यम से शुद्धात्मा का लक्ष्य किस तरह से हो और शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक आत्मा की अनुभूति कैसे हो, इसका विधि विधान बताया गया है। इस बात को अपन भली भांति समझे। जब पर्याय का निषेध की चर्चा आती है, प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा की बात आती है, वहाँ पे पर्याय का अभाव नहीं दिखाया गया। द्रव्य के अंदर में पर्याय का अभाव दिखाया गया, लेकिन पर्याय का अस्तित्व रखा गया। पर्याय में पर्याय को कायम रखते हुए पर्याय अपनी योग्यता के मुताबिक जिस समय जो परिणाम जैसे होनी है वैसे क्रमबद्ध होती ही है, इस बात को कहकर पर्याय के ऊपर से लक्ष्य हटवाया गया, पर्याय को नहीं हटाया गया। और जिनवाणी के अंदर में जब ये बात कही जाती है कि पर्याय के ऊपर सावधानी रखना, पर्याय को तलाशते रहना, पर्याय को तपासते रहना, तो जीव पर्याय के पीछे पड़ जाता है। ये व्यवहार का कथन ये बात नहीं समझता। पर की ओर से दृष्टि हटाकर पर्याय को व्यवस्थित करने की चर्चा जब चलती है तो पर से दृष्टि हटाने के लिए चर्चा चलती है। लेकिन जब पर्याय की मर्यादा, द्रव्य पर्याय की मर्यादा में आ गया तो पर्याय का निर्दयता से निषेध की चर्चा आती है और द्रव्य की उग्रता से, ऊर्ध्वता से अहम और एकत्व की चर्चा आती है।
इस बात का हेतु और प्रयोजन समझे तो निश्चय की बात उसे प्रिय लगेगी और व्यवहार की बात दृष्टि में से हटाने के वाली लगेगी। ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है, लक्ष्य में लेने योग्य है। परिणाम को तलाशते मत रख, परिणाम के प्रति सावधानी मत रख। तूने परिणाम की सावधानी बहुत रखी, लेकिन एक समय के लिए भी अपरिणामी मैं हूं ऐसा अहम नहीं हुआ। तो अपरिणामी के अंदर में अहम करवाने के लिए गुरुदेव, ज्ञानी धर्मात्मा, भगवती माताएं सबको एक ही बात करते कि मैं ज्ञायक हूं ऐसी दृष्टि कर, मैं अपरिणामी हूं ऐसी दृष्टि कर। परिणाम से दृष्टि को हटा दे, परिणाम की सावधानी से हट जा, क्योंकि परिणाम को तलाशते रहने से दृष्टि में से अपरिणामी छूट जाता है। यदि दृष्टि में अपरिणामी आया ही नहीं तो उसमें अहम कैसे होगा? और यदि अहम नहीं होगा तो अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति का विषय अनुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय अपरिणामी ध्रुवात्मा, भगवान आत्मा, ज्ञायक सामान्य है। वे ज्ञायक सामान्य मैं हूं ऐसी दृष्टि होते ही आत्मा की अनुभूति होती है। प्रभु, अज्ञानी की परिस्थिति ऐसी है कि जब कसाई की मंदता होती है ना, कसाई की मंदता, तो थोड़ा सा त्याग कर लेता है तो उसको लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन ये भी कसाई की तीव्रता है, बात को ये नहीं समझता। कसाई की मंदता के अंदर में उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, देव शास्त्र गुरु के दर्शन का, स्वाध्याय का नियम कर लिया, तो उसको ऐसा लगता कि मैंने आत्मा के मार्ग के अंदर में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर लिया। प्रभु, तूने कुछ नहीं किया, ये भी तीव्र कसाई है। क्या कहा? क्योंकि तूने माना कि इससे मेरे को लाभ होगा। अब लाभ होगा ऐसा मानना मिथ्यात्व है। राग आदि परिणाम से, कसाय आदि परिणाम से लाभ होगा ऐसा मानना मिथ्यात्व है। तूने कसाई से लाभ माना तो तीव्र कसाई है। प्रभु सुन ले, प्रभु शांत होकर एक बार। जहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक सभी जीव शुरुआत वाले हैं। और सोगानी जी को यह प्रश्न पूछा गया कि शुरुआत वाले को आत्मा की अनुभूति के लिए क्या करना चाहिए, तो उनका उत्तर यह था कि मैं परिणाम मात्र नहीं, और त्रिकाली ध्रुव में अहम करते हुए उसमें प्रसर जाना, यह एकमात्र उपाय है, ऐसा कहा उन्होंने। क्या कहा? परिणाम मात्र में नहीं हूं। अब देखिए, परिणाम मात्र में नहीं हूं ऐसा कहकर परिणाम का अभाव बताया कि मेरे में परिणाम का निषेध बताया। परिणाम मात्र में नहीं हूं तो मेरे में नहीं है परिणाम। मैं ध्रुव तत्व हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं। इसमें अहम करते हुए उसमें प्रसर जाना, फैल जाना, बैठ जाना और आत्मा की अनुभूति न हो, ऐसा 3 काल के अंदर में बनता नहीं है। प्रभु देखिए गुरुदेव की महिमा क्या है। गुरुदेव का श्रुत ज्ञान का अद्भुत से अद्भुत योग पूज्य गुरुदेव श्री को था। श्रुत का समुद्र था पूज्य गुरुदेव श्री, उसमें से श्रुत समुद्र में से सुधात्मा उछलता था, बिल्कुल भगवान आत्मा। इस उछलते हुए भगवान आत्मा की दृष्टि करनी है। शास्त्र में ये भी बात आता है कि प्रयत्न कर, बहुत प्रयत्न कर, पीछे पड़। अब प्रयत्न कर का मतलब क्या? प्रयत्न तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर वजन मत दे, क्योंकि प्रयत्न भी पर्यायी ही है और ये सहज होने वाली पर्याय है।
जब स्वभाव का जोर आता है तो पर्याय के अंदर में प्रयत्न सहज ही होता है, किया नहीं जाता। तू प्रयत्न करने के पीछे भागता है। हमें प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके आत्मा की अनुभूति करें, ऐसे नहीं होती आत्मा की अनुभूति। पुरुषार्थ मूर्ति में हूं, इस दृष्टि के अंदर में अनुभूति होती है। प्रभु गुरुदेव ने 45 वर्ष तक आत्मा की अनुभूति के लिए जो उपदेश दिए, उसके अंदर में एक बात कहा कि मैं भगवान आत्मा हूँ। तो भगवान आत्मा हूँ ये बात क्यों कहा? अनुभूति नहीं हो उसलिए कहा। तुझे अनुभूति का प्रेम छूट जाए और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का प्रेम हो जाए, उसके लिए बात कही पर्याय के निषेध की। पर्याय को परद्रव्य का, पर्याय को प्रभाव का, पर्याय को हेय का, ये पर्याय का अहम छोड़ाने के लिए कहा। पर्याय को छोड़ाने के लिए नहीं कहा, पर्याय के अभाव के लिए नहीं कहा, पर्याय को गौण करके दृष्टि में से द्रव्य की दृष्टि हो उसलिए कहा। प्रभु आप सब कोई भूल मत समझना। ऐसा लगता है कि पर्याय का निषेध करता तो वो सम्यक दर्शन की मना करता। प्रभु स्वच्छंदी मत होना, यह स्वच्छंदी का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो, मोक्ष का जन्म हो, उसी के लिए सारे उपाय बताए गए। ये शुद्धात्मा की दृष्टि कर। देखिए सुबह में यह कहा कि ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र व्यवहार से है और निश्चय से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। है की चर्चा व्यवहार से, नहीं है की चर्चा निश्चय से। निश्चय से माने ज्ञायक शुद्ध है, बात को सिद्ध करना। ज्ञायक एक है, चैतन्य है, अभेद है, बात को सिद्ध करना। प्रभु गुरुदेव श्री मिले तो परिणाम को देखता मत रहे। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा प्रभु, अनादिकाल में तुझे ऐसा अवसर नहीं मिला। आज ये अवसर मिला है तो जागृत हो जा, जाग जा प्रभु, जाग जा। क्योंकि परिणाम को देखते रहने से परिणाम की ही एकता होती है। परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व टालना और सम्यक्त्व करना, ये परिणाम का एकत्व है, ये परिणाम की एकता है। विकल्प को मिटाना, निर्विकल्पता करनी है, परिणाम का एकत्व है। एकता होनी चाहिए अपरिणामी में। अपरिणामी के अंदर में एकता हो तो अनुभूति होती ही होती है, और परिणाम को देखते रहता है तो अनित्य के साथ में नित्य बह जाता है। नित्य नित्य नहीं रहता क्योंकि तू परिणाम पे बैठा हुआ। अपरिणामी पे बैठ गया तो नित्य स्वभाव के ऊपर बैठ गया तो ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध गति को प्राप्त होगा। लेकिन यदि परिणाम के ऊपर बैठा रहेगा तो क्या होगा? परिणाम के साथ में बहता रहेगा। अनित्य 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 का जोर चलेगा। दृष्टि पर्याय से नहीं हटेगी, द्रव्य पे नहीं जाएगी, अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति के लिए तू जो प्रयत्न करता है ना, वो प्रयत्न गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुभूति करना है उसका मतलब यह है कि तू पर्याय को स्वतंत्र नहीं मानता, तू पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाना चाहता है। तो क्या होगा? पर्याय में राग होगा, पर्याय के अंदर में विकल्प होगा, पर्याय की एकता होगी, पर्याय दृष्टि होगी, लाभ का कारण मानेगा तो प्रबल मिथ्यात्व होगा। कैसे चलेगा तू मोक्ष के राह पर प्रभु? सोच तो सही एक बार। तूने आज तक गुरुदेव की बात को सोचा ही नहीं है प्रभु। गुरुदेव इतना पर्याय का निषेध क्यों करते हैं? कि पर्याय की एकता टूट जाए उसलिए, पर्याय का मोहत्व मिट जाए उसलिए, पर्याय में अपनापन मिट जाए और द्रव्य में अपनापन हो जाए, उसके लिए सारी की सारी बात पड़ी हुई। तुझे यदि पर्याय की बात के ऊपर में रस रह गया तो नित्य का जोर नहीं आएगा, और नित्य का जोर नहीं आएगा तो अनुभूति नहीं होगी।
बात तो ऐसी है कि विचार मंथन थक जाए, विचार मंथन थक जाए, अच्छा नहीं लगे, थकान लगे विचार के अंदर में, मैं परमात्मा हूँ इस विचार के अंदर में थकान लगे। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। क्या कहा? मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। तो मंथन में भी थकान लगनी चाहिए। तो मंथन में विचार के अंदर में यदि थकान लग जाए तो तीव्रता से स्वभाव के अंदर में उतर जाता है। जब तीव्रता से स्वभाव के अंदर में उतर जाता, फैल जाता, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न मत करना, स्वभाव को देखने के लिए प्रयत्न करना है। और करना भी क्या, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास आएगा तो प्रयत्न सहज होता है, किया नहीं जाता। तूने अनादि काल के अंदर में तूने बहुत प्रयत्न किए, प्रयत्न मत करना, प्रयत्न सहज होता है। देखिए क्या कहते दृष्टि के निदान के अंदर में 127 नंबर के बोल पे पूज्य गुरुदेव श्री का फरमान यह है कि राग से भिन्न हूँ, डॉट 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 डॉट, राग से भिन्न हूँ, डॉट 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 डॉट। देखिए ऐसा लिखा है, आप देख लो दृष्टि के निदान में 127 नंबर के बोल, राग से भिन्न हूँ। अब तू तो मानता है कि राग मेरे में होता है, गुरुदेव श्री कहता है राग से भिन्न हूँ। ये राग भिन्न सत्ता है, अन्य सत्ता है, जड़ सत्ता है, उद्गल सत्ता है, अजीव सत्ता है, अचेतन सत्ता है। मेरे में राग नहीं होता। मैं कैसा हूँ? राग से भिन्न। मैं कैसा हूँ? राग से भिन्न। मैं कैसा हूँ? स्वभाव से एक में, ज्ञायक से एक में और राग से भिन्न। देखिए कितनी सीधी सादी सरल बातें हैं। ये बात गले नहीं उतरती। क्यों गले नहीं उतरती? कठिन लगती। क्यों कठिन लगती? तू मानता है मैं रागी हूँ, तू नहीं है रागी, तू ज्ञानी है, तेरे में ज्ञान होता है। ज्ञानी माने धर्मी की बात नहीं है, ज्ञानी माने ज्ञानमय परमात्मा तू है, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञायक को कहते हैं ज्ञानी, कहेंगे सात्विक गाथा के अंदर। तू ज्ञानमय परमात्मा है, स्वभाव से एक में हूँ, होना नहीं है। मेरे में राग होता है और ज्ञायक के साथ एक में होना है, ऐसा नहीं है। राग से भिन्न हूँ, स्वभाव से एक में हूँ अभी अभी। हूँ का मतलब होता है वर्तमान। राग से भिन्न हूँ, स्वभाव से एक में हूँ, ऐसा विकल्प में नक्की कर। अनुभूति की परवाह किए बिना तू स्वभाव से एकमेक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा संस्कार डाल। देखिए ऐसे संस्कार तो डाल, संस्कार तो डाल, कम से कम इतना तो कर। तो क्या होगा? ऐसे दृढ़ संस्कार से वेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे दृढ़ संस्कार के बल से भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है। संस्कार माने निर्णय, संस्कार माने मक्कमता, संस्कार माने दृढ़ता, संस्कार माने मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा श्रद्धा,
ऐसी मान्यता, ऐसा अभिप्राय। कैसा अभिप्राय? राग से भिन्न हूं, स्वभाव से एक में हूं। स्वभाव से माने ज्ञायक हूं। ज्ञायक रूप होना नहीं है, ज्ञायक हूं, स्वभाव से एक में हूं। देखिए, अब शब्द पढ़ो। राग से भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, स्वभाव से एक में हूं, स्वभाव से एक में हूं। ऐसे संस्कार तो डाल, ऐसे दृढ़ संस्कारों में भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। दो बात कही, राग से भिन्न हूं। भिन्न हूं का मतलब अभिराग से भिन्न हूं। राग जुदा और ज्ञान जुदा। अब जुदा करना नहीं है, तूने हमेशा राग का अभाव करना चाहा। राग से तू भिन्न है, उसको अभाव तू क्यों करे? तेरी सत्ता में राग होता ही नहीं है, उससे भिन्न होने की चर्चा नहीं है प्रभु। राग से भिन्न हूं और तू राग से भिन्न होना चाहता है। वितरागता, राग को टालना चाहता है, वितरागता प्रकट करना चाहता है। ये तो राग से भिन्न हूं, स्वभाव से एक में, स्वभाव से एक में हूं। कब? त्रिकाल। कब? वर्तमान में। कब? अभी। क्या करना है प्रभु? इस बात का निर्णय करना है। विकल्प के अंदर में ऐसा निर्णय तो कर पहले प्रभु, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा विकल्प के अंदर में निर्णय हो तो फिर अनुभूति होती ही होती है, क्योंकि उसमें स्वभाव का जोर आता है। स्वभाव से एक में हूँ तो ज्ञायक रूप हूँ, तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो उसका जोर आता है, उसका वजन आता है। जब उसका जोर आकर उसका जब यदि वजन आएगा तो अनुभूति हो जाएगी। प्रभु देखिए, स्वभाव को देखने का विधान अत्यंत सरल है। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, उसलिए कठिन लगता है। अब राग होता है जड़ में, जानने में आता है ज्ञान में, तो ज्ञान के अंदर में जानने में आता है तो तुझे भ्रांति होती है कि राग यहाँ पे होता है। ज्ञान में राग प्रकाशित होता है, प्रतिभाषित होता है, तो तुझे भ्रांति होती कि मेरे में राग होता है। अब दर्पण के अंदर में चिड़िया अपना मुख देखकर, अपना प्रतिबिंब देखकर वहाँ पे दूसरा चिड़िया समझकर उसको भौंकने लगता है, मारने लगता है। क्यों प्रभु? तो प्रतिबिंब मात्र है। से राग का ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंब मात्र पड़ता है, राग होता नहीं है। राग से भिन्न हूं और स्वभाव से एक में हूं। स्वभाव से एक में होना नहीं है। देखिए, आज तक हमने ज्ञायक रूप होने का प्रयत्न किया, लेकिन गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञायक हूं, उससे एक होना नहीं है, एक में हूं। हमने एक में होने के लिए प्रयत्न किया, उसलिए कर्ता बुद्धि बनी रही, कर्तृत्व तो बना रहा, स्वभाव का जोर ही नहीं है। मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, उसमें अहम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें तो ध्रुव का लक्ष्य करना था। लक्ष्य का मतलब ये होता है कि लक्ष्य की पर्याय का भी अभाव जिसमें है, ऐसा तत्व में हूँ, उसका नाम लक्ष्य है। तूने प्रयत्न किए बहुत, लेकिन राग का अभाव करने का, वितरागता प्रकट करने का, इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि हुई नहीं प्रभु आज तक। क्यों नहीं हुई? मैं नित्य वस्तु हूँ, ध्रुव वस्तु, ऐसा तूने समझा ही नहीं प्रभु आज तक। जब ऐसा नहीं समझा तो क्या हुआ? ध्रुव होने में अहम नहीं हुआ। प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न करना। प्रयत्न नहीं करने का मतलब पर्याय को पलटने का, बदलने का प्रयत्न नहीं करना। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को देखने का जोर से प्रयत्न करना।
जोर से प्रयत्न माने क्या? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने क्या? श्रद्धान। श्रद्धान माने क्या? मैं हूं। अब मैं गायक हूं ऐसा विश्वास हो गया तो उसी का नाम श्रद्धान क्या है? अभी ये कठिन कैसे हो सकता है? 3 काल में ये कठिन नहीं हो सकता। तुझे स्वभाव की रुचि हो, स्वभाव की महिमा हो, तो 3 काल 3 लोक में तुझे आत्मा की अनुभूति से कोई रोक नहीं सकता। सुन ले प्रभु गुरुदेव की इस बात को। गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन सहज में प्राप्त होने वाली व्यवस्था है। आत्मा की रुचि हो, आत्मा का प्रेम हो, आत्मा को रस हो, तो 3 काल 3 लोक में आत्मा की अनुभूति को कोई रोक नहीं सकता। ये गारंटी है बिल्कुल। लेकिन तू अनुभूति करने के लिए प्रयत्न करता रहे तो अनुभूति हो नहीं सकती। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में हूं तो अनुभूति हुए बिना रहती। अद्भुत बात है। तेरी दृष्टि पर्याय के अंदर में अशुद्धता है, उसका व्यय होकर शुद्धता प्रकट हो। सम्यक दर्शन के अंदर में शुद्धता अल्प होती है, मुनिपना में शुद्धता बढ़ती है, श्रेणी के अंदर में और बढ़ती चली जाती है। ये रस किसका है? पर्याय का रस है। जब तक पर्याय का रस रहेगा तब तक द्रव्य का रस नहीं आएगा। ये पर्याय के अंदर में ये जो स्थितियां जो बनती है ना, वो सहज बनती है। ये बढ़ता क्रम अपने आप सहज क्रम है। ये पर्याय की योग्यता ऐसी होती है, पर्याय की व्यवस्था ऐसी होती है, पर्याय का क्रमबद्ध ऐसा होता है कि जब मैं द्रव्य हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो पर्याय के अंदर में शुद्धता, शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की और वृद्धि, शुद्धता की पूर्णता अपने आप में होती है। प्रभु ये की नहीं जाती। तूने शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न किया, इसलिए अशुद्धता बनी रही। अल्प शुद्धता प्रकट है, फिर पूर्ण शुद्धता प्रकट है। अरे मैं शुद्ध हूं ना प्रभु, मैं शुद्ध हूं, उसको कौन सी शुद्धता चाहिए? अपूर्ण शुद्धता के पूर्ण शुद्धता का ध्येय ही नहीं है मेरा। मेरा ध्येय ध्रुव धाम है, मेरा ध्येय चैतन्य धाम है, मेरा ध्येय गायक परिपूर्ण परमात्मा है, मेरा ध्येय अपरिणामी भगवान आत्मा है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसे संस्कार तो डाल। कौन सा संस्कार? राग से भिन्न हूं। राग से भिन्न होना नहीं है। स्वभाव से एक में हूं, स्वभाव को प्रकट करना नहीं है। अपन तो क्या करते हैं? राग का तोड़ना है, स्वभाव से एक में होना है, आत्मा की अनुभूति करनी है। एक कर्ता बुद्धि का ढेर लगता चला जाता है और स्वभाव से दूर होता चला जाता है। पुण्य का बंध होता है, पुण्य का ढेर होता है, नवमी ग्रह तक जाता है। क्योंकि द्रव्यलिंगी को मैं अपरिणामी परमात्मा हूं ऐसा जोर ही नहीं आता। ऐसा जोर नहीं आवे और आत्मा की मस्ती लग जाए तो कैसे हो सकता है? देखिए 127, 128। भाई तुझे पाने के लिए तेरी श्रुत ज्ञान पर्याय ही बहुत है। तेरी श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना, वो तेरे को पाने के लिए, माना भगवान आत्मा को पाने के लिए तेरी श्रुत ज्ञान की पर्याय बहुत है, पर्याप्त है, काफी है। दूसरा यह करो या वह करो, यह बात ही नहीं है। ग्रहण त्याग की चर्चा ही नहीं है प्रभु। यह करो, वह करो, यह छोड़ दो, वह छोड़ दो, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, इसको ग्रहण करो, आगे बढ़ो, ये बात ही नहीं है। क्योंकि ग्रहण त्याग से शून्य भगवान आत्मा है। ग्रहण त्याग का कोई प्रयोजन ही नहीं है,
कि स्वभाव से एक में हूँ, उसका ग्रहण है अनादि अनंत। राग से भिन्न हूँ तो उसका त्याग है अनादि अनंत। जिसका त्याग है उसका ग्रहण नहीं होता, जिसका ग्रहण है उसका त्याग नहीं होता। राग का त्रिकाल त्याग है तो उसका ग्रहण नहीं होता। स्वभाव से एक में हूँ तो उसका त्याग नहीं होता। ऐसी वस्तु है प्रभु। ये तो सीधी बात है कि अंतर के प्रेम द्वारा, सीधी बात है, बहुत सरल बात है। अंतर के प्रेम द्वारा, रुचि द्वारा इस ज्ञान को अंतर में झुकाने से इस पर्याय को द्रव्य का आलंबन मिलता है और आनंद का स्रोत बहता है। सीधी बात है, कोई टेढ़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई परिश्रम वाली बात नहीं है। अंतर के प्रेम द्वारा, अंतर की रुचि द्वारा, अंतरंग की महिमा द्वारा पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने से शब्द प्रयोग उपदेश का ऐसा होता है कि पर्याय को स्वभाव से झुकाने पर, लेकिन झुकाना नहीं पड़ता। पर्याय को झुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब पर सन्मुखता थी तो ऐसा कहता है कि पर सन्मुखता से हटकर स्वभाव की सन्मुखता कर, तो पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने से आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है और आनंद का स्रोत बहता है। ये उपदेश का वाक्य है। पर्याय की व्यवस्था यह है कि पर्याय झुकती हुई उत्पन्न होती है। अनादि अनंत काल में एक भी पर्याय को झुकाई नहीं जा सकती, झुकती हुई उत्पन्न होती है। झुकती हुई उसका मतलब क्या? बलती हुई उत्पन्न होती है। बलती हुई से मतलब क्या? कि पर्याय की जैसी योग्यता हो, उस योग्यता के मुताबिक स्वतरफ या पर तरफ झुकती हुई उत्पन्न होती है। क्योंकि पर्याय का आयु एक समय का, और ये जो विकल्प के अंदर में पर्याय को पकड़ने जाए तो असंख्य समय पहले की पर्याय पकड़ में आती है। अब जो असंख्य समय पहले की जो पर्याय जो मन के अंदर में पकड़ में आई, वो तो भूतकाल हो चुका है। वर्तमान पर्याय पकड़ में ही नहीं आती। छद्मस जो पकड़ में आती है वो भूतकाल, उसमें कुछ कर नहीं सकता। वर्तमान पर्याय पकड़ में नहीं आती, भावी की पर्याय आई नहीं है, तो कौन सी पर्याय को चुकाए? कहने का मतलब यह है कि अभिप्राय के अंदर में अंतर की प्रीति हो, अंतर का प्रेम हो, अंतर का रुचि हो, उसका मतलब ज्ञायक का जोर हो, ज्ञायक की विद्यमानता का पूरा विश्वास हो, मैं स्वभाव से एक में हूँ ऐसी समझ हो, तो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न होते हैं। जहाँ झुकते हुए उत्पन्न होते हैं तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है, नित्य अनित्य का प्रमाण ज्ञान हो जाता है, सम्य ज्ञान हो जाता है, कर्ता कर्म का अनन्यपना हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। प्रमाण वस्तु व्यवस्था बतलानी हो तो नित्य अनित्य दोनों की चर्चा चलती है, लेकिन दृष्टि स्वभाव की हो कैसे, उसके अंदर में तो पर्याय का निषेध, पर्याय की नास्ति, द्रव्य की अस्थि, द्रव्य की अस्थि की मस्ती बस चलती है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं ये रहा परमात्मा, मैं ये रहा भगवान, मैं ये रहा विद्यमान परमात्मा। जब ऐसी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है तो अनुभूति होती है। ये कितनी सीधी बात है। देखिए क्या शब्द लिखा, ये तो सीधी बात है कि अंतर के प्रेम द्वारा इस ज्ञान को अंतर में झुकाने से इस पर्याय की द्रव्य को आलंबन मिलता है। पर इस पर्याय को द्रव्य का आलंबन मिलता है। जब पर्याय द्रव्य के ऊपर झुकी तो द्रव्य का आलंबन होता है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, आलंबन द्रव्य का होता है। आलंबन लेती है पर्याय, लेती है द्रव्य का आलंबन। द्रव्य का आलंबन माने मैं द्रव्य हूँ,
मैं द्रव्य हूँ, उसको द्रव्य का आलम्बन कहते हैं। ये कब हो सकता है? सीधी बात इतनी सी है कि अंतर के प्रेम से, अंतर की रुचि से, अंतर की महिमा से, ज्ञान की पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने से। कितनी सुंदर बात है, कितनी सीधी बात है। कोई उटपटांग बातें नहीं है, कोई मुश्किल बातें नहीं है, कोई कठिन बातें नहीं है, बहुत सीधी बात है। प्रेम होना चाहिए अंतर का। यह करूँ वह करूँ, ये कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। ग्रहण त्याग की चर्चा नहीं, क्योंकि बंध मोक्ष के परिणाम से भगवान आत्मा शून्य है, और मोक्ष के कारण से भी भगवान आत्मा शून्य है। बंध मोक्ष के परिणाम से और बंध मोक्ष के कारण से भगवान आत्मा शून्य है और अपने में परिपूर्ण है। राग से भिन्न हूं, स्वभाव से एक में हूं न। ये विद्यमान रहा न भगवान आत्मा, या मैं रहा न भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि पड़े और अनुभूति न हो, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। ये गुरुदेव श्री का परम परम उपकार है, जिन्होंने इतनी सरलता से, इतनी सीधी सादी बात हथेली में रखकर, शुद्धात्मा को हथेली में रखकर बताया। कोई किसी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। गुरुदेव के प्रताप से पानी का कुआं घर घर में बस गया, घर घर में नहीं, व्यक्ति व्यक्ति में बस गया। अब पानी पीने के लिए सिर्फ मुंह खोलने की बात है बस। पहले के जमाने की चर्चा करें तो गांव के अंदर में एक कुआं हुआ करता था। 2000-3000 की बस्ती हो और एक कुआं हो। अपने घर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 माइल, 4 माइल पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। प्रगति हुई तो डंकी हो गई गांव गांव के अंदर में, गली गली के अंदर में। और प्रगति हो गई तो घर घर के अंदर में पानी आ गया। और भी प्रगति हो गई तो प्रत्येक घर के अंदर में पानी आ गया। गुरुदेव ने उससे आगे प्रगति करके पानी का नल मुंह तक ला कर, मुंह खोल के पानी पी ले। अमृत की धारा बह रही है प्रभु। सीधी बात, अंतर की रुचि से, अंतर के प्रेम से ज्ञान स्वभाव की ओर झुकता है और आनंद की अनुभूति होती है। बस इतनी सी बात है। ये तुझे कठिन क्यों लगता है? आचार्य भगवान को और गुरुदेव को समझ में नहीं आता। ऐसा कहते नहीं कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन करुणा बरसाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, स्वभाव को स्पष्ट करते रहते हैं। कितना अंतर के प्रेम द्वारा, रुचि द्वारा, इस ज्ञान को अंतर में झुकाने से इस पर्याय को द्रव्य का आलंबन मिलता है। पर्याय को द्रव्य का आलंबन मिलता है, द्रव्य देता नहीं है, लेकिन पर्याय को मिलता है, क्योंकि पर्याय यह कहती है कि मैं द्रव्य हूं, तो उसको द्रव्य का आलंबन मिल गया। द्रव्य आलंबन देता नहीं है, पर्याय आलंबन लेती है। पर्याय द्रव्य को कारण बनाती है, लेकिन द्रव्य तो अकारण परमात्मा रहता है। द्रव्य अकारण परमात्मा, लेकिन पर्याय लक्ष्य करती है द्रव्य का, तो पर्याय के अंदर में द्रव्य कारण बनता है। पर्याय ने द्रव्य को कारण बनाया, लेकिन द्रव्य अकारण परमात्मा रहता है। पर्याय ने द्रव्य को कर्ता बनाया, लेकिन द्रव्य अकर्ता रहता है। ऐसी अद्भुत बातें, ऐसी अलौकिक बातें गुरुदेव श्री के परम प्रताप से, अपने परम सौभाग्य से, अति निकट भव्यता से, आसन भव्यता होने के कारण से, अल्पकाल में मुक्ति का सोपान प्रकट रूप से प्राप्त होने का अवसर आया हुआ है। प्रभु एक बार मैं स्वभाव से एक में कहूँ, ऐसा विश्वास कर।
मैं स्वभाव रूप होना नहीं है, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास है। ज्ञायक शुद्ध है ऐसा विश्वास है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा विश्वास है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा विश्वास हुआ तो आत्मा की अनुभूति हो गई। इस स्वभाव को समझने का विधान प्रभु अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है, अत्यंत स्वाभाविक है। अपन वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से समझे, वस्तु के स्वभाव से समझे और स्वभाव को समझते हुए स्वभाव का एकत्व करें। एकत्व करें माने मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, उसको एकत्व किया ऐसा कहने में आता है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा मैं ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा जोर जहाँ पे स्वभाव पे आता है वहाँ पे परिणाम के अंदर में सहज प्रयत्न होता है। उसी को अनुभूति, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसी अनुभूति सहज मात्र के अंदर में सबको प्रकट हो, ऐसी मंगल